नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है गलती। मम्मी आंखें खोलो, मम्मी देखो हम लोग आए हैं। एकता ममता के हाथों को सहलाती हुई अपने अनबरत बहते आंसुओं को भी पोंछती जा रही थी। ममता का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने एकता की पीठ थपथपाकर कहा, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन सफल रहा है, शाम तक उन्हें होश भी आ जाएगा। अतुल और शिवांश से कुछ बातें करवा कुछ हिदायतें देकर डॉक्टर भारती चली गईं। अतुल भारद्वाज वहीं बैठकर भीगे रुमाल से ममता के चेहरे को पोंछने लगे। आखिर उनसे कब, कहाँ और कौन सी गलती हुई कि ममता, उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चों की मां, आज इस हाल तक पहुंच गई। पिछले दिसंबर में ममता शायद अपनी बीमारी के बारे में ही बताने अचानक आगरा आई थी, पर उसने ऐसा क्या महसूस किया कि इसकी बातें उसे इतना दर्द दे गईं कि वह अपनी बीमारी का दर्द खुद में ही समेटे लौट आई। अतुल का हृदय पश्चाताप की ज्वाला से धधक रहा था। वे अतीत में खो गए। अतुल की पोस्टिंग सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर इंदौर में थी। वहीं शादी हुई, बच्चे हुए, शिवांशु व एकता। फिर जैसा कि होता है, पैसे की खींचातानी होने लगी। उन्हीं दिनों केंद्रीय विद्यालय में 1500 शिक्षकों की बहाली का विज्ञापन निकला, तो अतुल ने जबरदस्ती ममता से भी अप्लाई करवा दिया। वह 10वीं से बीएससी तक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण थी और बीएड में भी उसके अच्छे नंबर थे। साक्षात्कार भी अच्छा हुआ और उसकी नियुक्ति प्रशिक्षित स्नातक शिक्षिका के रूप में शहडोल में हो गई। नियुक्ति पत्र हाथ में आ जाने के बाद भी ममता नौकरी करने के विरुद्ध थी। बच्चे अभी छोटे हैं, मैं अकेले इतनी दूर उन्हें कैसे संभाल पाऊंगी। अतुल को हर महीने आने वाले पैसे की चाहत ने स्वार्थी बना दिया था। वह समझाते, देखो इतनी अच्छी नौकरी घर बैठे मिल गई है, बच्चे भी 2-3 साल में स्कूल जाने लगेंगे, फिर कोई परेशानी नहीं होगी, तब तक माँ तुम्हारे साथ रहेंगी। इस तरह हमेशा से हाउसवाइफ की हिमायती रही ममता खुद वर्किंग वूमेन बन गई। 6 महीने के बाद अतुल का स्थानांतरण शहडोल के पास अनूपपुर में हो गया। जब तक वह अनूपपुर में रहे, सप्ताह में आना जाना हो ही जाता था। 2-3 साल बाद बच्चे स्कूल जाने लगे, सास बीमार रहने लगी तो वह गांव बड़े बेटे के पास चली गई। जब शिवांश 7वीं और एकता 5वीं में थी, ममता की नियुक्ति एक पिछड़े इलाके में हो गई और अतुल की आगरा में। वे बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए दोनों बच्चों को अपने पास रखने की बात कहने लगे। ममता ने नौकरी से त्यागपत्र देने का मन बना लिया, लेकिन अतुल की दलीलों ने उसे फिर पुनः परास्त कर दिया। अब तो बच्चों की पढ़ाई में बहुत खर्च आएगा, फिर तुम्हारे भी तो प्रमोशन होने वाले हैं, पैसे बढ़ेंगे। मन मारकर ममता को बच्चों का बिछोह सहना पड़ा। बच्चों को शुरू में दिक्कतें आई, लेकिन धीरे धीरे महानगर की चकाचौंध ने उन्हें भी अपने आगोश में ले लिया। दूरियां बढ़ने से आने जाने का अंतराल भी बढ़ गया। समय बीतता जा रहा था। शिवांश का इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर था और एकता का बीकॉम में दूसरा साल था। इसी बीच ममता उप प्राचार्य बनी, फिर उसी विद्यालय में प्राचार्य का पद मिल गया। यह उसे सुखद लगा। सब कुछ अच्छा ही हो रहा था, लेकिन वह भीतर ही भीतर खोखली होती जा रही थी। प्राचार्य बनने पर उसने काफी हुलसकर घर पर फोन लगाया। अतुल घर पर नहीं थे। फोन एकता ने उठाया। हेलो एकता, मैं प्रिंसिपल बन गई। ओह मम्मी, कॉन्ग्रेचुलेसन। मम्मी अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, आपको बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय, टेक केयर। ममता का सारा उत्साह खत्म हो गया। शाम को बधाई देने आई अपनी सबसे प्रिय सहेली व सहकर्मी रिया को यह सब बात बताते हुए रो पड़ी। क्या बच्चे बड़े होने लगते हैं तो इतने आत्मकेंद्रित हो जाते हैं कि उन्हें किसी के सुख दुख से कोई मतलब ही नहीं रह जाता। मेरी खुशी में एक क्षण के लिए भी तो वह शामिल नहीं हो सकी। रिया ने उसे समझाया, बच्चों से ज्यादा उम्मीदें मत रखो, देखना यह खबर सुनते ही जीजा जी दौड़े आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। काम का बोझ बढ़ गया था। कुछ जानबूझकर भी वह अपने को काम में डुबोए रहती। उसकी तबीयत भी आजकल ठीक नहीं चल रही थी। माहवारी में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। भूख लगती ही नहीं थी, हमेशा पेट फूला फूला लगता। ममता इसे मेनोपॉज के लक्षण मानकर टालती जा रही थी। एक दिन जब वह ज्यादा परेशान हुई तो रिया ही उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर भारती की अनुभवी आंखों को कुछ अंदेशा हुआ। उन्होंने कुछ दवाइयां दी और सोनोग्राफी करवाने को कहा। सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेकर ममता अकेले ही गई थी। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भारती का चेहरा कुछ सफेद पड़ गया। कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, देखिए मिसेज भारद्वाज, आपको बच्चादानी का कैंसर है। यह अब लाइलाज बीमारी नहीं रही। बशर्ते इलाज समय पर और सही ढंग से हो, आपको जितना जल्द हो सके ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। देर होने पर फैलने का डर है। बाहर से भरसक संयत होने का प्रयास करते हुए भी ममता के हाथ रिपोर्ट वापस लेते समय कांप रहे थे। वह यंत्र चालित घर लौट आई। उसे किसी से अपनी बीमारी का जिक्र नहीं किया। छुट्टी लेकर पूरा दिन वह घर में लेटी रही। पहले ममता ने सोचा
अतुल को फ़ोन पर ही बतला दूँ, लेकिन फिर यह सोचकर कि अचानक बीमारी की बात सुनकर वह घबरा जाएँगे, उनसे दूसरे दिन का रिज़र्वेशन करवा लिया। हड़बड़ी में आने की खबर भी नहीं कर पाई। ट्रेन से ही उसने अतुल को फ़ोन लगाया, मैं 1 घंटे में आगरा पहुँचने वाली हूँ, आप गाड़ी लेकर आ जाइए। उसने ट्रेन का नाम बतलाया। अतुल ने चौंक कर पूछा, अचानक क्या बात है? मैं तो मुंबई में हूँ, तुम शिवांश को फ़ोन कर दो, वह आ जाएगा स्टेशन। शिवांश भी चौंक गए, आप यहाँ आगरा आ रही हैं क्यों? तुम गाड़ी लेकर आ जाओ, आने का कारण बाद में पूछना, ममता ने थोड़े सख्त लहजे में कहा। ओह नो, परसों से मेरे पेपर हैं, मैं कैसे आ पाऊंगा? आप आज ड्राइवर भी नहीं आया है, आप प्लीज टैक्सी से आ जाइए। उसे बहुत गुस्सा आया, उसका मन हुआ कि वह रास्ते से ही लौट जाए, लेकिन शिवांश को बीमारी के बारे में बतलाना जरूरी था। बेमन से ही वह घर पहुंची। एकता और शिवांश दोनों आए, पांव छूकर थोड़ी बहुत औपचारिक बातें करके अपने अपने कमरों में चले गए। वह चुपचाप बैठी रह गई। उसे महसूस हो रहा था कि वह अपने बच्चों को समझाने डांटने का अधिकार भी खो चुकी है। दोनों बच्चों का व्यवहार उसे बहुत आहत कर गया था। अतुल रात में लौटे हुए काफी थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर उसे देखकर खुशी जरूर आई। खाने पीने के बाद सोने के समय ममता ने बात की शुरुआत की, इधर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही। क्यों, क्या हुआ? वह सोने के लिए करवट बदलते हुए बोले, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, डॉक्टर ने सोनोग्राफी कर बया करती है, यूटेरस निकलवाने को कहा होगा, निकलवा दो, अब उसका क्या काम है? ममता संज्ञा शून्य सी हो गई अतुल की बात सुनकर। जिस अंग ने उसके दो दो बच्चों को 9 महीने अपने अंदर सहेज कर रखा, उस अंग को बिना कारण जाने निकलवा देने की बात कहकर अतुल खर्राटे लेने लगे थे। ममता की नींद उड़ गई। अब तो उसकी भी जरूरत इस घर में नहीं है। उसकी बीमारी के बारे में भी जानकर हो सकता है अतुल कहे मरने दो, उसकी अब क्या जरूरत है? ममता 2 दिन बाद बिना किसी को कुछ बताए वापस लौट आई। अपने प्रति अब वह और लापरवाह हो गई। उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। एक दिन ऑफिस में ही बेहोश हो जाने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब उस सबको उसकी बीमारी का पता चला। डॉक्टर भारती बहुत गुस्सा हो रही थी। 1 साल पहले ही मैंने इन्हें ऑपरेशन के लिए कहा था, इनकी लापरवाही से बीमारी फैल गई है, ऑपरेशन तुरंत करना होगा। स्कूल का पूरा स्टाफ उनकी चिरौरी कर रहा था। ममता की जिद थी कि वह घर पर मरने से पहले किसी को खबर न की जाए, वरना मैं ऑपरेशन थिएटर में जाऊंगी ही नहीं। सीमा ने उसे आश्वासन दिया कि किसी को खबर नहीं होगी, तुम ऑपरेशन करवाओ। ममता की सूनी सूनी आंखें देखकर सीमा की आंखें भर आईं। ऐसे वक्त पति और बच्चों का कितना भरोसा रहता है। ऑपरेशन कल होना था। सीमा ने कुछ सोच कर अतुल को ईमेल कर दिया, मिस्टर भारद्वाज, आपकी पत्नी और आपके दोनों बच्चों की मां ममता आज जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही है। उसे कैंसर है। पिछले 1 साल से उसे अपनी बीमारी का पता था, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। आप लोगों के बीच क्या परेशानी, यह तो मुझे जानने का हक नहीं, लेकिन यह जरूर कहूंगी कि औरत को केवल काम करने वाली मशीन न समझकर जीती जागती भावना और संवेदना से पूर्ण नारी समझते तो ममता की ऐसी स्थिति न हो पाती। सखी ने मना करने के बावजूद आपको खबर करना उचित समझा, आगे आपकी मर्जी। ऑपरेशन कल है। सीमा मेल पढ़ते ही अतुल को चक्कर आ गया। उनका प्रेशर अचानक बढ़ गया। सामने बैठा ऑफिसर उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। बच्चे पिता के बेहोश होने से चिंतित थे। मां की बीमारी जानकर दोनों सदमे में आ गए। शाम तक अतुल का प्रेशर नॉर्मल हुआ तो अगली सुबह तीनों प्लेन से रायपुर आ गए। एकता रास्ते भर रोती आई, 10 साल से मम्मी नौकरी के कारण हमसे अलग रह रही हैं। साल में गर्मी की छुट्टियों में आ जाती थी, पिछले साल तो वह भी नहीं आई। शिवांश तो फोन कम ही करता था। 2 महीने से मैं भी तो उनसे बात नहीं कर पाई। सब बातों का लेखा जोखा कर एकता कर रही थी। सीमा ने दोनों बच्चों के सामने अतुल को ममता की बीमारी का इतिहास, उसकी टूटती मनस्थिति से अवगत कराया। शिवांश रुआसा होकर कहने लगा, आंटी, पढ़ाई का प्रेशर रहता है, मन जानबूझकर मम्मी को कभी हर्ट नहीं किया। वह हमें डांट करती थी, मगर इतनी छोटी छोटी बातों को वह मन में समेट लेंगी, यह हम लोगों ने नहीं समझ पाए। तुम्हारी मम्मी भी काम का बहुत प्रेशर रहता था, उन्होंने अकेले तुम दोनों की परवरिश की। आजकल बच्चों की भावनाओं को समझने की बातें तो काफी की जाती हैं, लेकिन बढ़ते बच्चों की बातों का बुढ़ापों की ओर अग्रसर अभिभावकों पर भी असर पड़ता है। जैसे टीनेजर्स में हार्मोनल परिवर्तन से गुस्सा उत्तेजना बढ़ती है, वैसे ही पेरेंट्स, खासकर माँ, भी अपने आप को उम्र के इस मोड़ पर असुरक्षित महसूस करने लगती हैं। ऐसे में उसे भी परिवार से भावात्मक सबल की आवश्यकता होती है, जो तुम लोग ममता को नहीं दे पाए। सीमा ममता की संवेदना का अपनी भाषा में व्यक्त कर रही थी। उसे मिस्टर भारद्वाज को खबर तो कर दी थी, लेकिन डर रही थी कहीं उससे गलती तो नहीं की। ममता से किया वादा उसने तोड़ा था। ममता इन लोगों को देखकर पता नहीं कैसे रिएक्ट करे।
ममता को होश आने लगा था। सबसे पहले उसकी नज़र सामने खड़े अतुल पर पड़ी। अतुल की प्रेम में डूबी पनियाई आंखों का देखते ही ममता के चेहरे पर स्थिति को चमक कौंध गई। उसे सीमा ने गहराई से महसूस किया। ममता ने बगल में बैठी बेचैन एकता की हथेली को हल्के से दबाया। स्पर्श की इस गर्माहट से माँ बेटी के रिश्तों के बीच खड़ी पूर्वाग्रह की क्षीण दीवार पिघलकर आंखों के रास्ते बहने लगी। लगातार खोजती निगाहें थक गईं तो उसके मुंह से पहला प्रश्नवाचक शब्द निकला, शिवांश। शिवांश उसके सिरहाने मुजरिम की भांति खड़ा था, लपक कर सामने आ गया। उसे देख ममता ने कहा, पानी। शिवांश ने रूमाल भिगोकर उसके सूखे होंठों को पोंछ दिया। ममता ने परम तृप्ति से आंखें बंद कर ली। सीमा सोच रही थी, अब ममता को कुछ नहीं होगा। उसके संबंध के बंधन इतने कमजोर नहीं कि छोटी मोटी घटनाओं के आघात से टूट जाएं। अपने परिवार का प्यार पाकर अब वो पूर्ण स्वस्थ होकर खुशहाल जीवन जिएगी, यह मेरा विश्वास है। मैंने मिस्टर भारद्वाज को खबर करके कोई गलती नहीं की, वो सही किया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।